पता है भारतीय रेलवेज के अंदर जो सफर करने का ओवरऑल मजा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है खुले दरवाजे, जहां पर हवा खाते हुए आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन भारतीय रेलवेज के अंदर हर साल जो हजारों मौतें होती है वो ट्रेन के सामने लोगों के आने की वजह से नहीं बल्कि इन्हीं दरवाजों से गिर के लोगों की होती है। और इसके लिए सवाल ये उठता है कि भारतीय रेलवेज इतना लंबा समय अस्तित्व में होने के बावजूद अंग्रेजों के जाने के कई दशकों के बाद भी अब तक क्यों मोस्ट सारी ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिक डोर्स नहीं लगा पाया है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, ये बात से हम बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं कर सकते कि भारतीय रेलवे जनरली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपग्रेड्स, कोई भी नया डिजाइन ले आना, इन चीजों के अंदर आलसी रहा है। और आलसी शब्द जो है यहाँ पर मैं सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली रेलवे के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है यहाँ पर प्ले सेफ करना, यूनियन से जो है बिना लड़े काम करना और बेसिकली जो चलता है वो चलते ही रहने देना ज्यादातर लोगों के लिए ईजी होता है जो रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, पैसेंजर्स के लिए नहीं। और इसके लिए कोई मेजर इनोवेशन करना नहीं चाहता और इस चक्कर में जो है मेजरली चीजें हुई नहीं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि हिस्टोरिकली कई ऐसे रीजंस रहे हैं प्रैक्टिकल जो कि खुले दरवाजे और इनफैक्ट खुली खिड़कियां रखने पे रेलवेज को मजबूर करते रहे हैं। और वो अब एक एक करके समझते हैं। पहला है हिस्टोरिक डिजाइन। देखो, भारतीय रेलवेज एक मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा बनाई गई थी, ना कि एक प्रीमियम सिस्टम के तौर पे। मेजर गोल तो ये था अंग्रेजों के टाइम पे माल वाहक ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों का भी जो परिवहन हो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हो सके, कम से कम ट्रेन के साथ। और इसके लिए कंफर्ट कभी भी प्रायोरिटी नहीं था। और ट्रेन जो है जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, सेकंड सिटिंग, सबर्बन रेलवेज, इनके हिसाब से डिजाइन की गई। और इन जो डिजाइन का प्राइमरी पर्पस था वो था फास्टर बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग, लो मेंटेनेंस, सस्ती कोच मैन्युफैक्चरिंग, क्राउड ओवरफ्लो को संभालना और इन जैसी चीजें। और इसके लिए जो ओरिजिनल रेलवे डिजाइन फिलॉसफी थी वो कैपेसिटी फर्स्ट और कंफर्ट एंड कंट्रोल्ड एक्सेस लेटर की बन गई। और इसकी वजह से डिजाइन जो हमें इनिशियली देखने मिले, इनफैक्ट आपने सुना होगा थर्ड क्लास रेल कोचेस हुआ करती थी, वो फिलोसॉफी वहां तक क्लियरली नजर आती थी। यानी कि यहाँ पे हमको बिल्कुल भी ये सेफ्टी वगैरह जैसी चीजों के बारे में सोच देखने को नहीं मिली रेलवेज के अंदर। इनफैक्ट दोस्तों, हाल थर्ड क्लास के दौरान इतने खराब थे कि जो ओवरऑल थर्ड क्लास ट्रेन होती थी उनमें जैसे अभी आपको 3 स्लीपर बस नजर आते हैं, वैसे लकड़ी के काइंड ऑफ कॉट्स नजर आते थे या कहीं तो फट्टे नजर आते थे। और डोर वगैरह होता नहीं था, ऊपर काइंड ऑफ हुड स्कूप्स के जैसे हवा आने के लिए थोड़ी जगह होती थी जिनमें से पानी वगैरह भी आता था। पूरे कोच में 1 या 2 सोडियम लाइट्स होते थे और ओवरऑल पूरे के पूरे डोर्स विंडोज खुले रहते थे ताकि हवा की कमी की वजह से लोग जो है मर ना जाए। और सच में इसके अलावा जो है कोई भी यहाँ पे दूसरा रीजन होता नहीं था। एट द सेम टाइम दूसरा रीजन ये था कि हमें देश के जो पॉपुलेशन थी, अंग्रेजों ने जो छोड़ा हुआ नेटवर्क था उसके हिसाब से जल्द कैपेसिटी बढ़ानी थी, ज्यादा से ज्यादा कोच मैन्युफैक्चर करने थे। और इसलिए सस्ते प्राइस के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करना जरूरी थी। जो ऑटोमेटिक क्लोजिंग और ओपनिंग वाले डोर सिस्टम होते हैं उनमें मोटर, सेंसर्स, वायरिंग, कंट्रोल पैनल्स, इंटरलॉकिंग सिस्टम, इमरजेंसी रिलीज सिस्टम्स, ये बनाते समय ही कॉस्ट को अच्छा खासा बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट कुछ जो इनिशियली हमारे देश के अंदर ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग वाले सिस्टम्स आए थे वो इंपोर्टेड थे और उस समय पर एक दरवाजा जो है 20-20 लाख रुपए तक पड़ जाता था। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो एक मुश्किल से 1-2 करोड़ में बनने वाली कोच के अंदर 20 लाख एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज लिया था। और इसलिए भारतीय रेलवेज उनको चुनती नहीं थी। और सिर्फ बनाने के टाइम की बात नहीं है, बनने के बाद भी मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक्स, ये चीजें महंगी पड़ती। अगर आप रेलवे के जो हजारों चल रहे कोचेस है उनमें रेट्रोफिटिंग करना चाहते तो वो भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाता। और इसलिए नेशनल लेवल पे कभी भी जो है यहाँ पे इसके बारे में सोचा नहीं गया। ऑलरेडी रेलवेज जो है सब्सिडाइज तरीके से चलती है, टिकट रिकवरी इनकी ठीक से हो नहीं पाती कॉस्ट के अंदर, तो इसकी वजह से इनको छोड़ दिया गया। और देखो, रेलवेज जो है वो ऐसा नहीं कि कमाती नहीं
नहीं है, प्रीमियम ट्रेन से कमाती है और ये भी एक रीजन बनता है दरवाजे न होने के पीछे। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो एक बड़ा क्लास है स्लीपर जनरल वगैरह का, यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स जो है कॉस्ट रिकवर कर नहीं पाते और ये जो अभी हमको ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, वंदे भारत, तेजस, कई दूसरी नई प्रीमियम ट्रेन, उनके अंदर जो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स लगे हैं वो एसी सिस्टम्स के हिसाब से बनाया गया है और अकॉर्डिंगली जो है टिकट प्राइसेस भी बढ़ा के रखी गई है और ये रेलवे को सब्सिडाइज करने में मदद करती है, जिसकी वजह से वहां पे नॉन एसी चीजें भी चल सकती है। वैसे ज्यादातर एसी कोचेस के अंदर भी जो है आपको मेन जो कोच के अंदर जाने वाला डोर होता है वहां पे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं नजर आती, बस एक स्लाइडिंग डोर वगैरह होता है कंपार्टमेंट्स के बीच। और जो अगला रीजन है वो भी बहुत इंडिया स्पेसिफिक है, जो कि ओवर क्राउडिंग। भारत के अंदर कई रेलवे ट्रेन जो कि ठूस ठूस के भरी होती है, उनको जो अगर आप इमेजरी में देखो तो एक सिंपल इमेज नजर आता है जहां पर लोग बाहर लटके हैं। मुंबई लोकल्स हो गई, कलकत्ता की लोकल ट्रेन हो गई, या कोई भी सीजन के दौरान चलने वाली ट्रेन जो कि अर्बन और रूरल एरिया को कनेक्ट करती है, उनमें आपको देखने मिलेगा लोग ठूस ठूस कर भरे हैं। ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर्स इन सिचुएशंस के लिए नहीं बने हैं, लोग फोर्स्ड एंट्री करते हैं। आपने कई वीडियोस देखी होगी, लोग जो है दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रहे हैं, खिड़कियों से अंदर घुस रहे हैं। तो ऑटोमेटिक डोर्स कहाँ खुलेंगे और कहाँ बंद हो गए ऐसे सिचुएशंस में, और हो सकता है साल भर वो ठीक से फंक्शन करे फेस्टिव सीजन छोड़ के, लेकिन उस टाइम पे ही मेजर डिलेज आ गए तो वो रेलवेज के पूरे फ्लो को तोड़ सकते हैं और इसके वजह से भी कहीं ना कहीं पे काम जो है ऑटोमेटिक डोर्स पे बड़े लेवल पे नहीं किया जाता। एट द सेम टाइम ड्वेल टाइम भी एक रीजन है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो ओपन डोर्स होने में थोड़ा समय लगता है, डी बोर्डिंग होती है, बोर्डिंग होती है, कई बार जो है कोई बोतल फंस जाती है, कोई बीच में हाथ फंसा लेता है तो वो ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर और कुछ सेकंड्स ऐड हो जाते हैं और इसकी वजह से ट्रेन जो है हर स्टेशन पर अगर 10-10 सेकंड भी डिले होना शुरू हो जाए, 20-20 सेकंड भी डिले होना शुरू हो जाए तो वो कुछ मिनटों का से लेके कुछ घंटों का डिले बनने में समय नहीं लगता है। इनफैक्ट मुंबई के अंदर ही देखा गया है कि जो एयर कंडीशन लोकल ट्रेन है ये ज्यादा समय लेती है डेस्टिनेशन और ओरिजिन के बीच में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वहां पर ये हर स्टेशन पर ज्यादा समय रुकती है। जनरली जो लोकल ट्रेन 30 से 45 सेकंड्स तक ही रुकती है, वो एयर कंडीशन रूप में जो है मिनट से लेके 1 मिनट 20 सेकंड्स तक रोकने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार जो लोकल ट्रेन है उनमें दरवाजे जो है बेसिकली न होने की वजह से लोग डायरेक्टली उतरते हैं चढ़ते हैं चलती ट्रेन के अंदर, पॉसिबल नहीं है एसी के अंदर, तो जो ओवरऑल इनग्रेस आउटग्रेस का टाइम है वो बढ़ जाता है और ये एक मेजर रीजन बनता है। फाइनली ये रीजन हमने पहले भी टच किया, लेकिन ये अभी भी समझना जरूरी है कि वेंटिलेशन, भारत एक गर्म देश है जहां पर एसी कोचेस के अंदर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि मेरा ये मानना है कि हर एक कोच चाहे वो जनरली क्यों ना हो एयर कंडीशन आज के डेट में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्निफाइड ट्रैवलिंग भी जरूरी है और ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी जो है उस तरीके का ट्रैवल आज के डेट में जरूरी बन गया है। और रेलवेज अगर एनीवेज चीजों को सब्सिडाइज कर रही है तो इसको भी जो है आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्योंकि ट्रेन में भीड़ होती है तो बंद दरवाजे सफोकेशन का एक मेजर रीजन बनेंगे। अगर आपने कभी किसी एयर कंडीशन बस में ट्रैवल किया होगा जिसकी खिड़कियां नहीं खुलती, तो कई बार अगर वो एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा है या फिर जो है इमीडिएटली गर्मी के बंद पड़े हुए व्हीकल में आप घुसते हो तो बहुत मेजर सफोकेशन होती है उस व्हीकल्स में जब तक एयर कंडीशनिंग उसे ठंडा न कर दे। अब यही आप कंसिडर कर लो ऑटोमेटिक डोर्स या विंडोज के साथ में किसी नॉर्मल पंखे वाली ट्रेन के अंदर, तो वो एक मेजर डिस्कंफर्ट बन जाएगा। रिसेंटली मुंबई के अंदर नॉन एसी ऑटोमेटिक डोर्स वाली ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई और उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि ये सफोकेटिंग होगी मुंबई के लिए, चेन्नई जैसे शहरों के लिए, कलकत्ता जैसे शहरों के लिए, दिल्ली जैसे शहरों के लिए जहां पर हीट ज्यादा है, स्पेशली कोस्टल एरियाज में जहां पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, वहां पर ये लिटरली जो है हेल्थ हजार्ड्स बन सकती है। और इसके अलावा एक इशू ये भी है कि कई जगहों पे प्लेटफॉर्म हाइट स्टैंडर्ड्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ट्रेन ऊपर नीचे आती है प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो ऑटोमेटिक डोर्स जो ज्यादातर केसेस में हल्का सा बाहर होके खुलते हैं वो सारे स्टेशन पे ऑपरेट भी नहीं हो पाएंगे। हालांकि स्लाइडिंग तरीके के डोर्स लगाकर इन चीजों को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन करेंटली हमारे ये हाल है। इसके वजह से हमें ये दरवाजे देखने नहीं मिलते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी संख्या बढ़ेगी नहीं। वंदे भारत, नमो भारत, जो कई सारी तेजस ट्रेन वगैरह है, इनके जरिए ऑटोमेटिक डोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे रेलवेज जो है थोड़ा थोड़ा अपना ऑपरेशन बढ़ा रही है इन टाइप के प्रीमियम ट्रेन के अंदर। वंदे स्लीपर में भी ये चीजें देखी गई। एक बहुत एम्बिशियस प्लान था गवर्नमेंट का पिछले इलेक्शन के पहले कि पूरा का पूरा नॉन एसी सिस्टम पूरा डीकमीशन कर देना है और सब कुछ जो है सिर्फ एयर कंडीशन होगा। उसके हिसाब से फैक्ट्रीज में सेटअप भी किए गए थे, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद में गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन चेंज किए और अभी भी हम लायबिलिटीज बना रहे हैं जो कि बिना ऑटोमेटिक डोर के, बिना एसी के अगले 30-35 साल ट्रैक्स पे चलेगी। ऐसी ट्रेन आज भी हम बना रहे हैं, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस अब स्लो डाउन होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे चीजें नजर आएगी। मुंबई में भी 238 एयर कंडीशन लोकल ट्रेन का एक मेजर टेंडर जल्द ही आने को है, जिसके बाद में सारी मुंबई लोकल ट्रेन भी एयर कंडीशन और ऑटोमेटिक डोर्स की होगी, तो ये भी चीज बनेगी।
रेलवे का मेंटेनेंस भी धीरे धीरे जो अपग्रेड हो रहा है और रेलवे के पास पैसा भी पहले से ज्यादा है, तो पहले के कई रीजंस जो है अभी एप्लीकेबल नहीं बनते और इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक डोर्स का सिस्टम हमें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आना चाहिए। देखते हैं रेलवे के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करती है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप में से ज्यादा लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। लाइक करना वीडियो को और मिलेंगे अगले वीडियो में।